आपने एक दो बार ट्राई कर लिए, तो उसके पहले दोस्तों आप स्टार्टिंग में ये काम कीजिए कि आप जैसे जो आपका मोबाइल है, आप मोबाइल को अपने पहले एयरप्लेन मोड पे डालिए। आप ये ध्यान रखिए कि जैसे मैं अगर लैपटॉप बैठा हूँ तो मैं अपने मोबाइल को पहले एयरप्लेन मोड का दोस्तों Q&A की सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आपके पूछे गए क्वेश्चनों के मैं जवाब दूंगा। हाँ, आपको पहले सॉरी बोलता हूँ कि अगर मैंने कुछ क्वेश्चन आपके पिक नहीं किए होंगे। हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बहुत नॉर्मल क्वेश्चन भी उठाया हूँ, ऐसा नहीं है। देखिए, आप जब तक आप पूछेंगे नहीं तो आपको जानकारी कहाँ से मिलेगी। आप ये मत सोचिए कि ये तो बहुत आम क्वेश्चन है, तो आप ये सोचते हैं कि ये पूछूंगा तो मेरे को शर्म महसूस होगी, ऐसा नहीं है। दोस्तों, आप अगर नॉर्मल भी क्वेश्चन पूछते हैं तो मैं उसका रिप्लाई दूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज का Q&A वीडियो चालू करते हैं। और हर बार की तरह इस बार भी आपको एक बोनस क्वेश्चन मिलेगा, तो आप वीडियो के बीच में आप कभी भी जब आएगा तो वो आप देख सकते हैं। तो हम पहले व्यूअर का क्वेश्चन लेते हैं। स्पर्श में पासवर्ड बनवाने का ऑप्शंस दिखा रहा है, क्या करें? तो जो फर्स्ट व्यूअर हैं, जो अभी कॉमन हो गया है कि जो स्पर्श है, अभी न्यू पासवर्ड, अभी दोस्तों ये कंपलसरी है। आप एक चीज़ ये जान रख लीजिए कि जब आप डिजिटल हो गए हैं तो ये अब आम नहीं रहेगा। क्या होता है दोस्तों कि आपको हर 3 या 6 मंथ में अपना पासवर्ड चेंज करना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों इसीलिए जो स्पर्श ने था, आप देखते हैं कि 2 वे आइडेंटिफिकेशन लाया था। तो आप एक चीज़ मेच्योर रहिए, क्योंकि या तो आप अपनी मर्जी से करते रहिए पासवर्ड चेंज, नहीं तो स्पर्श आपको अब बाई ऑर्डर आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप स्पर्श की सर्विस अवेल नहीं कर सकते। तो पासवर्ड कैसे क्रिएट किया जाता है, आई बटन में मैं ये दे दूंगा वीडियो, तो आप देख सकते हैं। लेकिन आपको डिजिटल होना पड़ेगा तो पासवर्ड बनाना पड़ेगा। अब चलते हैं दोस्तों, जो दूसरे व्यूअर का क्वेश्चन है। दोस्तों देख सकते हैं, दूसरे व्यूअर का क्वेश्चन है, 16 नंबर फॉर्म स्पर्श का भरना किस किस को लागू है और कितनी पेंशन पे भरा जाता है? सर रिप्लाई। दोस्तों ये जो व्यूअर हैं ये पूछ रहे हैं कि जो फॉर्म नंबर 16 होता है कि ये कितने पे लागू है और किनको भरना चाहिए। तो दोस्तों मैं दोनों पॉइंट क्लियर करता हूँ। देखिए, पहली चीज है कि ये लागू किनको है, तो दोस्तों ये लागू तो सभी को है। हाँ, अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है तो हो सकता है कि आपको स्पर्श फॉर्म 16 ना रिलीज करे, उस शर्त पे। क्योंकि देखिए, ITR भरना ना भरना वो आपके ऊपर डिपेंड होता है, क्योंकि आप कह सकते हैं कि आपकी इनकम शो नहीं है। क्या होता है दोस्तों, अभी इनकम का जो ITR का क्राइटेरिया है वो दो प्रकार से चलता है। एक है 7 लाख रुपए वाला और एक 2.5 लाख रुपए वाला। अब दोस्तों मैं ITR का विस्तार से नहीं बताऊंगा, ये मैं फॉर्म 16 का बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं ITR का बताने लगा तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और सभी व्यूअर के क्वेश्चन भी नहीं आ पाएंगे। तो मैं जो क्वेश्चन है उसके अनुसार आंसर दूंगा कि देखिए, अगर 2.5 लाख से कम होता है, कुछ व्यूअर का ITR नहीं आता, लेकिन दोस्तों ITR भरना चाहिए। क्या होता है, कभी आप लोन लेते हैं या किसी चीज़ के लिए अप्लाई करते हो, होम लोन के लिए, तो आपको लास्ट 3 ईयर्स का, ये आप ध्यान रखिए, लास्ट 3 ईयर्स का आपको ITR रिटर्न मांगता है। तो हमेशा याद रखिए, अगर आपकी इनकम टैक्स से कम भी आ रही है तो भी आप ITR भरिए, आपको फायदा ही रहेगा। अब चलते हैं दोस्तों तीसरे क्वेश्चन की ओर। दोस्तों देख सकते हैं, नेक्स्ट व्यूअर क्वेश्चन है, सर 2004 के बाद रिटायरमेंट वालों को क्या FMA मिलेगा? तो दोस्तों जैसा आप जानते हैं कि जो FMA होता है ये होता है फिक्स मेडिकल अलाउंसेस। तो एक्चुअल FMA इसलिए मिलता था कि अगर आप विलेज में रहते हैं या आपके नज़दीकी हॉस्पिटल नहीं था, या उसके लिए था। लेकिन दोस्तों अभी ज़माने के साथ साथ बहुत से मिलिट्री हॉस्पिटल और सिविल हॉस्पिटलों के साथ ECHS ने टाई अप किया है। आप ये जानते हैं कि ECHS ने इनपेल्ड हॉस्पिटल करके बहुतों के साथ टाइप किया है। इस कारण अभी क्या है कि 2004-3 के बाद आपका ECHS कार्ड कंपलसरी है, और वो तो पहले के लोगों को है कि FMA ले सकते हैं या ECHS कार्ड बनवा सकते हैं। तो अब चलते हैं, जो हमारा आज का बोनस क्वेश्चन है। बोनस क्वेश्चन ये है दोस्तों कि अभी जब से स्पर्श का OTP का सिस्टम आया है, अभी जब न्यू पासवर्ड का आया है, तो बहुत सी दिक्कत आ रही है OTP नॉट रिसीव्ड। तो दोस्तों आज का बोनस क्वेश्चन ये है कि OTP नहीं आ रहा तो उसके क्या कारण हो सकते हैं। तो दोस्तों
मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने कंप्लीट बताया है। आप ये वीडियो देख सकते हैं और मैं आज शॉर्टकट में आपको बता देता हूँ कि देखिए, पहला क्वेश्चन सर रहता है कि स्पर्श सर्वर। दोस्तों अभी भी मोबाइल का स्पर्श सर्वर ऐप नहीं चल रहा है। तो आप ये ध्यान रखिए कि अगर आप लैपटॉप में खोल रहे हैं तो स्पर्श सर्वर की भी प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आप परेशान होते रहिए, और तो स्पर्श सर्वर की प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेन चीज़ होता है, देखो दोस्तों, अगर आपका ओटीपी नहीं आ रहा है तो सबसे मेन परेशानी है स्पर्श सर्वर की। दूसरा है दोस्तों, इसी में स्पर्श सर्वर ठीक नहीं चल रहा है तो आप सिर्फ 2 बार, आप ये ध्यान रखिए कि सिर्फ 2 बार ट्राई करें। अगर नहीं आ रहा है तो बार-बार ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। आप 2 बार ट्राई किए और बंद कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि जब 1 या 2 बार में स्पर्श सर्वर नहीं खुला है या ओटीपी नहीं आ रहा है तो बार-बार में नहीं आएगा। तीसरा इसी के साथ है दोस्तों कि अगर आपने स्पर्श सर्वर की प्रॉब्लम नहीं रही है, आपने 1-2 बार ट्राई कर लिए, तो उसके पहले दोस्तों आप स्टार्टिंग में ये काम कीजिए कि आप जैसे जो आपका मोबाइल है, आप मोबाइल को अपने पहले एयरप्लेन मोड पे डालिए। आप ये ध्यान रखिए कि जैसे मैं अगर लैपटॉप बैठा हूँ तो मैं अपने मोबाइल को पहले एयरप्लेन मोड पे डालूँगा, ये आपकी स्क्रीन में दिख रहा है, और आपको सिर्फ 10 सेकंड वेट करना है। आप 10 सेकंड वेट कीजिए और फिर नॉर्मल मोड में आ जाइए और अपना डाटा ऑन कर दीजिए। तो वो आप देखेंगे तो उससे भी आपको फ़र्क पड़ता है ओटीपी आने में। और लास्ट में दोस्तों इसी में एक पॉइंट आता है जो आपका है नेटवर्क स्पीड। नेटवर्क स्पीड मान लीजिए दोस्तों या स्ट्रेंथ। आप ये देखिए कि आप लैपटॉप में काम कर रहे हैं, लैपटॉप में आपने वाईफाई से चला लिया, आपके घर में वाईफाई लगा है और या गांव से काम कर रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए कि आपके मोबाइल के जो टावर हैं या स्ट्रेंथ है कितनी आ रही है। अगर वो स्ट्रेंथ 1 है या उससे कम है तो कहाँ से ओटीपी आ पाएगा, स्ट्रेंथ ही नहीं आएगी, ये टावर नहीं आएगा। तो आप ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो आज मैं आपको बोनस पॉइंट के तौर पे देना चाह रहा था। अब चलते हैं नेक्स्ट व्यूअर के क्वेश्चन के लिए। दोस्तों देख सकते हैं व्यूअर क्वेश्चन है, सर एमएलसी में ग्राम प्रधान से सिग्नेचर करा सकते हैं या पंचायत का मुखिया से? तो दोस्तों ये व्यूअर जानना चाहते हैं कि जो एमएलसी होता है, यानी मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट। अब दोस्तों जैसा आप जानते थे कि मैं थोड़ा आपको इसकी ब्रीफ हिस्ट्री बता देता हूँ कि जब आप बैंक से पेंशन लेते थे, तो आप बैंक से पेंशन लेते थे तो आप बैंक में जाते थे, बैंक वाले का आपको फॉर्म देता था, उसमें आप अपना अकाउंट नंबर, पीपीओ नंबर और अपना सिग्नेचर करके बैंक को दे देते थे। तो बैंक क्या करता था, जो उसका मैनेजर था, मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर जो भी हो, वो साइन करके भेज भी देता तो आपको प्रॉब्लम नहीं जाती थी। अब जब से स्पर्श आया तो स्पर्श में 2 ऑप्शंस हो गए, एक हो गया ऑनलाइन और एक हो गया ऑफलाइन। ऑफलाइन में जो ये ऑनलाइन ही है, मतलब आप डाउनलोड करके उसको साइन कराते। तो दोस्तों आप एक चीज़ याद रखिए कि आप ग्राम पंचायत जो भी है, ग्राम पंचायत हो गए या नगर पंचायत, आप किसी से भी साइन करा सकते हैं, आप सभी से साइन करा सकते हैं। बस आपको ये याद रखना है कि आपकी एक राउंड स्टैम्प होती है, आप जिससे भी साइन कराएंगे उनकी राउंड स्टैम्प होती है आपकी स्क्रीन में। आप पॉज करके देख लीजिए, ये 16-17 प्रकार के गस्टेड अफसर होते हैं। हम ग्राम प्रधान को भी या पंचायत के मुखिया को भी एक अधिकारी के तौर पे मान सकते हैं, तो आप इनसे भी साइन करा सकते हैं। बस जब साइन कराएंगे तो आपको ये याद रखना है कि साइड में जो बॉक्स के अंदर है, आप उनको राउंड स्टैम्प और उनका नाम, आपका उनका नाम आएगा जिनसे आप सिग्नेचर कराएंगे, नाम, मोबाइल नंबर और डेट और फिर सिग्नेचर। तो ये दोस्तों ये चीज़ें इंक्लूड होंगी क्योंकि स्पर्श पूरा वेरीफाई करता है। हाँ, कभी कभी ये प्रॉब्लम आ जाती है कि आपने 6-7 दिन हो गए एमएलसी जमा किए, कभी कभी अपलोड भी नहीं होता है। तो उस केस में क्या होता है कि किसी की राउंड स्टैम्प नहीं है या मोबाइल नंबर नहीं है या कुछ प्रॉब्लम होती है जब एमएलसी अपडेट नहीं होता है। तो अब दोस्तों ये आपको एमएलसी का क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट व्यूअर के क्वेश्चन। नेक्स्ट व्यूअर क्वेश्चन है दोस्तों, सर मेरा केएसबी से अप्रूवल हो गया है पर मेरा पीएमएस का स्कॉलरशिप अभी तक नहीं आया। मेरा फाइनेंशियल ईयर 2023-24 था, कब तक आएगा मेरा स्कॉलरशिप? दोस्तों ये जो व्यूअर है इनका क्वेश्चन था, जो ये केएसबी की स्कॉलरशिप मिलती है। अब दोस्तों आप एक चीज याद रखिए कि अभी जो चल रहा है ये फाइनेंशियल ईयर है, वो चल रहा है 24-25।
अब इनका था 23-24 का, आया नहीं है। तो दोस्तों एक्चुअल क्या होता है, आप ये याद रखिए कि जो केएसबी फंड रिलीज करता है तो वो एक सीनियरिटी वाइज लिस्ट करता है, आपकी एप्लीकेशन बाद में पहुंची होगी। अब दोस्तों ये बोल रहे हैं 2023-24 का है, तो दोस्तों एक चीज याद रखिए कि केएसबी के पास भी तो फंड कहीं से आता होगा, वो गवर्नमेंट देती है। तो अब उनके पास जैसा फंड आएगा जो, और केएसबी के पास जैसे जैसे फंड आता है वो रिलीज करते हैं, तो वो लास्ट 31 मार्च तक तो क्लियर कर देते हैं। हाँ, जिनका बच जाता है तो जैसे ही फंड उनके पास मिलेगा, आप ये याद रखिए कि जुलाई या अगस्त जब उनको फंड मिलेगा तो वो आपका पीएमएस का रिलीज कर देंगे। आपके साथ बहुत ऐसे होंगे जो स्कॉलरशिप नहीं आई होगी। आई होप दोस्तों क्यूएनए के वीडियो में ये नॉर्मल था उनका कि केएसबी के कारण। अभी आप जैसा जानते हैं कि केएसबी की साइट अभी भी जो स्कॉलरशिप वाली है वो 21 जुलाई तक बंद है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। आपको पहले वीडियो में जानकारी दी हुई है। हाँ, आपको अभी भी बता दूं कि 21 जुलाई तक आप एजुकेशन की जो भी है एक्स सर्विसमैन या विडो अप्लाई नहीं कर सकते। आई होप दोस्तों आज व्यूअर के मैंने क्वेश्चन दिए आपको भी क्लियर होंगे। आपके कुछ क्वेश्चन हैं तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई दूंगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।